हेलो एक्सपोर्टर्स। अगर चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? क्यों हम लोग दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर में शुमार नहीं हो सकते? क्या कमियां हैं? किन बातों को हमें इम्प्रूव करना है ताकि हम भी दुनिया में अपने एक्सपोर्ट में नाम कर सके और अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में सेल करके नंबर 1 बन सके। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा चाइना के बारे में और हमारे कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। क्यों हम लोग अभी चाइना से काफ़ी पीछे हैं एक्सपोर्ट में और क्या क्या हमें ऐसे काम करने हैं, क्या क्या हमें अपने जो एक एग्जीक्यूशन करना है जिसकी वजह से हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, बिगिनर हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस कम्युनिटी से लिंक करते हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। बिकॉज यहां हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं चाइना क्यों दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, क्यों हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपका मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में, मार्केटिंग में। चलते हैं आगे, समझते हैं कि क्यों चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ऐसी क्या वजह है कि चाइना ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, इतना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट दुनिया भर में करता है। सबसे पहले बात करें कि चाइना ने ऐसा क्या अलग किया है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ पर चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले वो मास प्रोडक्शन पर फोकस करता है। अगर 500 यूनिट बन रही है तो ये 5000 यूनिट बनाने की कोशिश करता है। उतने ही पर्टिकुलर टाइम में प्राइस कम कर देगा लेकिन क्वांटिटी आपको ज़्यादा देगा। देखिए, अगर आप पूरे 12 आवर के अंदर 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये करेगा 5000 यूनिट का प्रोडक्शन। प्राइस कम करेगा लेकिन प्रॉफिट 500 वाले से ज़्यादा कमा लेगा। तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन चलता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लाइंसेस कम है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से यहाँ पर वो प्राइसिंग कम कर लेता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है कम प्राइसिंग में। गवर्नमेंट की भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट यहाँ पर चाइना में जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें मिल जाते हैं। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में। धीरे धीरे और स्कीम्स आ रही हैं, हेल्प कर रही है ताकि हमारे जो यंग एक्सपोर्टर हैं, बिगिनर्स हैं, उनको भी इस इंडस्ट्री में मौका मिले और हम भी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट बेटर तरीके से कर पाएँ। फास्ट लॉजिस्टिक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट सिटीज़ होते हैं जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होती। मान लीजिए हमारे इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर ऐसे सिटी से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो जहाँ से गुड्स को पहुँचने में ही जो हमारे आईसीडीज़ हैं या फिर पोर्ट्स हैं वहाँ पर टाइम लगता है या कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो ये कॉस्टिंग का पार्ट हो जाता है, तो कस्टमर नहीं खरीदता और टाइम ज़्यादा लगता है। वहाँ पर लॉजिस्टिक बड़ा फास्ट है, एक कनेक्टेड है, तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा ग्लोबल बायर तक पहुंच उनकी इजी है, सभी लोग एक तरीके से काम करते हैं, स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं और कि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बट ये मेन रीज़न है, हमें इन पॉइंट्स पर, इन रीजंस पर भी फोकस करना होगा, तभी हम अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को दोस्तों दुनिया भर में बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी रीज़न हम क्यों पीछे हैं, क्यों हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो रीजन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे बड़े रीजन यही है, पहला अवेयरनेस नहीं है हमारे यहां। इंटरनेट आया है, आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बिजनेस करने की, तो अभी धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन आप सोचिए 5 to 10 ईयर बैक हम क्या, किस तरह से अवेयरनेस थी। अगर किसी को एक्सपोर्ट के बारे में बता भी दिया कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो डरते थे कि यार ये हमारा बिजनेस नहीं है, तो बड़े लोग करते हैं। तो आज आप शुरुआत करना चाह रहे हो, अवेयरनेस फिर भी इतनी नहीं है जितना होना चाहिए। तो अवेयरनेस करनी है, लोगों को बताना है। एमएसएमई जो इंडिया में परेशान हो रहा है वो डोमेस्टिक में ही उधार दे देगा, कंपटीशन में जी लेगा, परेशान हो जाएगा, लोन ले लेगा, लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये अवेयरनेस की कमी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग हमें नहीं पता कैसे मार्केटिंग करनी है और पेशेंस नहीं रखते। अगर मार्केटिंग करनी भी है, देखिए हमारे पास भी काफ़ी क्लाइंट आते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो 1 या 2 महीने में चाहते हैं कि उन्हें 50 लाख 1 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए। इंटरनेशनल मार्केट कोई जादू नहीं है कि कोई क्लिक किया और एकदम बायर आपके ऊपर आने लगे, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेती है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर हम वही ट्रेडिशनल मेथड में फोकस अभी अटके हुए हैं। एग्जीबिशन लगा लो, विजिट कर लो, डेटा परचेज कर लो, ईमेल कर लो, उन पे काम नहीं चलता दोस्तों।
इंटरनेशनल मार्केट सीखनी है, चाइनीज सिखाते हैं, उनसे सीखिए। सब कुछ डिजिटल करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। हमारा प्रॉफिट कमाए बस कैसे, हम क्वालिटी पे कभी फोकस नहीं करेंगे। देखिए क्वालिटी पे फोकस करेंगे आप अगर अपने प्रोडक्ट की, तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। तो चाइनीज़ क्या क्वालिटी पर धीरे धीरे फोकस करते हैं, स्टैंडर्ड एक तरीके से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके अलावा ब्रांड बनाने पर फोकस नहीं करते, जैसे माल दे रहे हैं ठीक है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करो तो खुद भी तो ब्रांड बना सकते हो। जिन ब्रांड्स को आप गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो उनकी जगह आप भी हो सकते हो दुनिया भर में फेमस। एक्सपोर्ट प्रोसेस से डर लगता है साहब, डॉक्यूमेंट कौन बनवाएगा, कौन झंझट में पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट प्रोसेस से, डॉक्यूमेंटेशन से हमारे देश में लोग, एमएसएमई खास तौर से जो बिजनेसमैन हैं, छोटे मध्यम बिजनेस वाले हैं, वो लोग डरते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये सब कारण है, रीजन है जिनकी वजह से मुझे लगता है पर्सनली कि हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो एमएसएमई है वो डरता है इन रीज़न की वजह से, इन कारणों की वजह से। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की कि हम चाइना से कैसे बेटर हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट तो आपसे डिस्कस मैंने कर लिए, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करता हूं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जो चाइना नहीं बना सकता। हम दुनिया में हैंडमेड आइटम के लिए फेमस हैं, जो हाथ से काम होता है, हैंडीक्राफ्ट से काम होता है। उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो चाइनीज़ कभी कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी तो कई पीढ़ियां बनाती आ रही हैं। वो हुनर, वो एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, वो मशीनों से उन एक्सपर्टीज़ को नहीं बीट कर सकता। यहां पर क्या है, आपको इस तरह के प्रोडक्ट चूज करने हैं, उन पर फोकस करना है जो दुनिया भर में चलते हैं। लाइक हैंडीक्राफ्ट पर आप फोकस कर सकते हो, ये बहुत चलता है, चाइना का कोई कंपटीशन ही नहीं है। कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, बैग्स जो हैंडमेड बैग्स हैं वो बना सकते हो। होम डेकोर आइटम है, वो भी हमारा हैंडमेड स्किल्स बेस्ड प्रोडक्ट है। फर्नीचर हमारे यहाँ से बहुत अच्छा जाता है। स्पोर्ट्स गुड्स की पूरी इंडस्ट्री है हमारे पास। मान लीजिए अगर मैं बैट की बात करूँ तो बैट के ऊपर जो शेप है वो मशीन से नहीं दी जा सकती, वो हैंडमेड होती है। तो यहाँ पर हम जीत सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है, उसके आप काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे यहाँ काफ़ी होने लगे और बहुत ग्रोथ है ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की। तो अगर हमें बीट करना है तो इन प्रोडक्ट्स के साथ हमें काम करना होगा। फूड प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, टेक्सटाइल हम कर सकते हैं। तो अगर हम चाइना से जीतना है, बीट करना है, तो इस तरह की कैटेगरीज के साथ आप लोग अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कीजिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, तभी हम चाइना को दोस्तों यहाँ पर मात दे सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। अब अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करें, हमारे लिए मार्केट कहाँ है? जो फॉरेन कंट्रीज है, दुनिया की जो लार्जेस्ट मार्केट है, जब से कोविड आया है चाइना से वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। अब वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। टॉप मार्केट की बात करें, यूएस से इंडिया में अपने बहुत सारे, आपने कंपनी के बारे में सुना होगा जो इंडिया में सेटअप किया है। यूरोप पूरा इंडिया की तरफ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारी तरफ। अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए भी काफ़ी बात चल रही है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए काफ़ी अच्छी मार्केट हो सकती है। अफ्रीका में हम लोग काम कर सकते हैं। छोटे कंट्री हैं लेकिन वहाँ पर काम अच्छा आपको मिल जाएगा। तो ये टॉप मार्केट्स हैं, इन मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं अगर चाइना को बीट करना है। यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ा सा कम अभी रिस्पॉन्स है, हमारी कंट्री की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ के जो सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर, उनको रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इन कंट्री के साथ काम कर सकते हैं, ताकि हमारा भी जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया की वो बनी रहे और हम भी चाइना से आगे यहाँ पर निकल सके। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्यूचर किसका है ये भी हमें देख लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारी लगातार बढ़ रही है। गवर्नमेंट हमें लगातार सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। MEI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है, आप एग्जीबिशन लगाते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडाइज होते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करना आसान हो गया। जिस मार्केटिंग में पहले 2-4-5 लाख रुपये लगता था, बहुत कम कॉस्टिंग में आप मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बाहर तक पहुँचा सकते हो। मीटिंग करना है आपको, किसी कंट्री में नहीं जाना, डायरेक्टली जूम पर मीटिंग सकते हो। ग्लोबल बायर भी ऑनलाइन आ गए हैं, तो काम करना आसान है। और अब जो अपॉर्चुनिटी है, मौका है दोस्तों, वो पहले से बड़ा है। तो राइट टाइम है, सही टाइम है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आने का।
आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करने का। अगर आप भी बीट करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी लगातार ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों चाइना आगे है, क्यों हम पीछे, और हमारे पास अभी पॉजिटिव क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप बिगिनर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, सही समय है, सही टाइम है, एग्जीक्यूशन कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, सिर्फ वीडियो मत देखिए यूट्यूब पर, आप एग्जीक्यूशन कीजिए और आगे बढ़िए। उसके अलावा अगर एक्सपोर्ट में कहीं अटक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपको एक्सपोर्ट बिल्कुल बिजनेस में ले जाने में, ग्रो करने में पूरा हर तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। उसके अलावा हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें 360 सोल्यूशन आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ हमारा एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।